जैसा कि आप सबको मालूम है कि सेक्स एड करिकुलम इस साल सितंबर से शुरू होने वाला है और बच्चों को वो सब पढ़ाया जाएगा जो उनकी मासूमियत ख़त्म करके उनको सेक्सुअल एक्टिव बना सकते हैं। ऐसी तालीम जो उनको अपनी फैमिली वैल्यूज़, अच्छी कदरों और अपने दीन से दूर करने का बहुत बड़ा सबब बनेगी। एक ऐसी नस्ल तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि वो सारी ज़िंदगी कंफ्यूज रहें कि आया मैं लड़का हूँ या लड़की। इस वीडियो को उर्दू में रिकॉर्ड करने का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाना है ताकि वो मसाइल को समझ सकें और सही फैसला यानी इन्फॉर्म डिसीजन कर सकें। हम ये वीडियो इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ पेश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो भी बात की जाए वो बाकायदा रेफरेंस के साथ हो और जिसकी तस्दीक भी की जा सके। अपनी बात रखने से पहले कुछ गलत इन्फॉर्मेशन की तसीब बहुत ज़रूरी समझते हैं। ये इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को मीडिया के ज़रिए से या दूसरे लोगों के ज़रिए से पहुंचाई जा रही हैं और उनको मिसगाइड किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन जो तमाम पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि मिनिस्ट्री ने तो करिकुलम वापस ले लिया है, तो अब क्या हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं? आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि नहीं, मिनिस्ट्री ने अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। पेरेंट्स के जहन में दूसरी बात रखी जाती है कि आप अपने प्रिंसिपल और टीचर से मिल लें और उनको अपनी वैल्यूज़ के मुतालिक बता दें तो वो आपके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। मामला इतना सीधा होता तो फिर इतने प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा कुछ नहीं है और ये कोशिश हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं। टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, ट्रस्टी के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, बोर्ड के साथ हमारी 12 मीटिंग्स हो चुकी हैं और उन्होंने इस सिलसिले में ऐसा कुछ नहीं किया, ना हमें यकीन दहानी कराई है कि ये तमाम चीज़ें हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा, ये बताया जा रहा है कि क्लास का बायकॉट करना गैर कानूनी है, इससे बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ा रहे हैं लेकिन घर पे पढ़ा रहे हैं। अगर टीचर स्ट्राइक कर सकते हैं और अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए वो रोडों पर आ सकते हैं, क्लासेस का बायकॉट कर सकते हैं, एग्ज़ाम का बायकॉट कर सकते हैं और रिजल्ट्स बनाने से इनकार कर सकते हैं, तो शायद हमें यह हक पहुंचता है कि हम अपनी वैल्यूज़, अपनी कदरों और अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए कुछ क्लासेस का बायकॉट कर सकते हैं। फिर बताया जाता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम एक दूसरी सोसाइटी में रह रहे हैं और हमें अपनी हदूद में रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, हम अपनी हदूद में रहकर ही बात कर रहे हैं। वो हदूद के जो हमें चार्टर ऑफ राइट्स देता है कि जिसके ज़रिए से हमें कोई भी इंडोक्ट्रिनेशन या सोशल इंजीनियरिंग या हमें एक ऐसी लाइफस्टाइल की तरफ मजबूर नहीं किया जा सकता कि जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, जो हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ हो, जो कल्चर के ख़िलाफ़ हो, जो ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ हो। हमारे इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत और मीडिया ने मिलकर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू की है, जैसे कि ऑप्ट आउट। मोहतरम भाइयों और बहनों, ऑप्ट आउट के नाम पर एक ऐसा झूठ बोला जा रहा है कि जो वालिदैन को सिर्फ धोखा देना है। आइए हम आपको इसकी हकीकत बतलाते हैं। आखिर क्या वजह है कि कैनेडियन फैमिलीज अलायंस, थॉर्नक्लिफ पेरेंट्स एसोसिएशन, साइकियाट्रिस्ट, उलमाए दीन ने इसको बच्चों के लिए नुकसानदेह करार दिया है। ऑप्ट आउट दरअसल ऑप्ट इन से ज़्यादा ख़तरनाक है कि जब क्लास के बच्चे उन बच्चों से मिलेंगे जिन्होंने क्लास अटेंड की होंगी तो वो उससे मज़ीद गलत इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर आप अपने बच्चों को सेम सेक्स की टीचिंग से बिल्कुल नहीं बचा सकते। आइए देखते हैं कि वो क्या वजह है कि बच्चे ऑप्ट आउट करने के बावजूद अपने आप को इस मुतनाज़ तालीम से नहीं बचा सकते। ये किताब कि जिसका नाम चैलेंजिंग होमोफोबिया एंड हेटेरोसेक्सिज्म है, टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने 2011 में रिलीज़ की थी। इस किताब के अंदर स्कूल टीचर्स को होमोसेक्सुअलिटी की प्रमोशन के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ मुतारिफ कराई गई हैं। यह टीचर रिसोर्स गाइड है कि जिसके पेज नंबर 10 पे टीचर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि क्या वालिदैन अपने बच्चों को मजहबी बुनियादों पर एकोमोडेशन दिला सकते हैं, जिसका जवाब नहीं, आप खुद पढ़ सकते हैं। इसी पेज में आगे देखें कि दूसरा सवाल कि क्या टीचर अपने मजहबी अक़दार की वजह से इसको पढ़ाने से माजरत कर सकते हैं, जिसमें उनको कहा गया कि नहीं, आप भी माजरत नहीं कर सकते। फिर इसी पेज के स्टार्ट में देखें कि जिसमें लिखा है कि क्या स्कूल वालिदैन को पढ़ने से पहले इन्फॉर्म कर सकते हैं या उनसे इजाज़त ले सकते हैं, तो जिसका जवाब है नहीं। अभी हम रिसेंटली एक ऐसी फैमिली से मुलाकात की है जो हैमिल्टन से बिलोंग करती है और उन्होंने कोर्ट के अंदर ये केस दायर किया है कि हमारे बच्चों को ऐसी कोई तालीम ना दी जाए कि जो उनकी बाइबल के अगेंस्ट हो।
میرا نام سٹیو ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ڈینٹسٹ ڈاکٹر ہوں، ہملٹن کا رہنے والا ہوں۔ میں پریکٹسنگ آرتھوڈکس ہوں۔ میرے 2 بچے گریڈ 1 اور گریڈ 4 میں ہملٹن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں پڑھتے ہیں۔ میں نے بورڈ سے صرف یہ درخواست کی کہ ہمیں والدین کے حقوق ملنے چاہیے تاکہ میں ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کر سکوں۔ یہ میرے بچے ہیں اور اسکول بورڈ کے نہیں۔ مجھے ان پر کوئی یقین نہیں کہ یہ میرے بچے کے شریک والدین ہیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھے مجبوراً سپیریئر کورٹ میں کیس دائر کرنا پڑا۔ میری درخواست بڑی مناسب تھی اور مجھے پوری امید تھی کہ میں جیت جاؤں گا۔ میں نے عدالت سے درخواست کی کہ بورڈ صرف مجھے ایڈوانس نوٹس دے کہ جب یہ سیم سیکس ٹیچنگ کی کلاس یا کوئی ایکٹیویٹی کرائیں تو مجھے ایڈوانس میں پتہ ہونا چاہیے، اور اگر میں چاہوں تو ان کو کلاس میں نہ بھجواؤں تاکہ وہ کوئی ایسی چیز نہ پڑھ سکیں جو ان کے مذہبی عقیدے کے خلاف ہو۔ لیکن منسٹر آف ایجوکیشن نے بتانے سے صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں بتائیں گے کہ یہ کب پڑھایا جائے گا، اور اگر یہ کلاس اٹینڈ نہیں کریں گے تو یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ وہ تمام وجوہات ہیں کہ جس پر پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کی چیئر نے بھی کہا ہے کہ آپ بچوں کو اس کریکولم سے نہیں نکال سکتے، یہ ان کو پڑھایا جائے گا کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کی ٹیچنگ ہے۔ There's one problem. At least one board, the Peel board, says that they will not be able to accommodate all those kids. You cannot opt out of a human right. And therefore, if you don't like is happening in your classroom, and Peel will make sure parents are aware of what is happening in their classrooms, then they will have to keep their children at home rather than simply opting out of a unit or for an hour. They will have to keep their children home that day, and they have that right to do that. But you won't make any sort of accommodation for them in the school as you would if they were opting out of a different issue surrounding sort of masturbation. Is that right? Not if it's on a human rights position. If it is on a curriculum position, we will and have and do all the time. تو میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یقیناً معلوم ہو چکا ہوگا کہ آپٹ آؤٹ کی حقیقت کیوں ہے، کیوں کینیڈین فیملیز الائنس اس کی مخالفت کر رہی ہے اور کیوں اس کو ایز آپشن نہیں لے رہی۔ ایکسیپٹنس کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کچھ فیملیز پائی جاتی ہیں کہ جن کے 2 moms 2 dads ہیں، ہم اپنے بچوں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، لیکن اگر ان کو اس بات پہ پروموٹ کیا جائے کہ آپ اپنی جینڈر آئیڈینٹی معلوم کریں، آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں کہ آپ اندر سے بوائے ہیں یا گرل ہیں، ریگارڈلیس آپ کس طریقے سے پیدا ہوئے، ہم اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ ہوموفوبک ہو، آپ LGBTQ کے خلاف ہو، تو آج ہم یہ آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈفرینسز موجود ہیں، ہم اس لائف سٹائل کو پسند نہیں کرتے، لیکن ان کو کینیڈین ہیومن رائٹس کے تحت فل رائٹ ہے کہ وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگی گزاریں، ہماری زندگیوں کو خراب نہ کریں۔ یہی وہ احتجاج ہے کہ جس کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہمارے بچے اس وقت تک اسکول نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی کہ ہمارے بچوں کو یہ تمام چیزیں نہیں پڑھائی جائیں گی۔